बच्चों, वीडियो के थंबनेल के अंदर आपने देख लिया होगा कि आज की क्लास के अंदर हम मैथ के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, जो अंक बार जारी किए गए हैं, उसका हम विश्लेषण करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम का पेपर कैसा आने वाला है। और इसी के साथ में हम ये समझने वाले हैं कि क्या हमारा किस प्रकार से हम तैयारी करें, क्या हमारी रणनीति हो, और इन 2 महीनों के अंदर हम किस प्रकार से हमारी पूरी बुक का जो है वो हम रिवीजन कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आप जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हो वो आपकी उम्मीदों पर आप खरे उतर जाओ। तो इसलिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बने रहना है मेरे साथ में, वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 10 क्लास के जो मैथ है उसके बोर्ड के प्रश्न पत्र के आधार पर जो योजना दी गई है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ के लिए, वो हम अंक बाहर के आधार पर देखने वाले हैं कि क्या हमारी रणनीति हो, किस प्रकार से हम यहाँ पर पहले जो रिवीजन है वो स्टार्ट करें ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें। हमारे पासिंग मार्क्स के साथ साथ हम फर्स्ट डिवीजन और भी जो बच्चे अपने इसके अंदर जो जिस उद्देश्य के साथ में पढ़ रहे हैं कि हमें 100 में से 100 लेके आना है, कोई बच्चा सोच रहा है मैं 100 में से 90 लेके आ जाऊं, तो किस प्रकार से तैयारी करें। अगर बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि क्या हमें पहले पढ़ना चाहिए, क्या पहले नहीं पढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हम किस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊं ताकि आप अपनी तैयारी अच्छी प्रकार से कर सको। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस कुछ ही समय के अंदर आपको समझा करके आपके दिमाग के अंदर ये बात फिट करने की कोशिश करूंगा कि आपको तैयारी करनी किस प्रकार से है, ताकि आप अपने जो सब कुछ स्कूलों के अंदर नोट्स वगैरह आपको दिए गए हैं ताकि आप आराम से उनका रिवीजन कर सकें। पहले वो चैप्टर्स आप पढ़ें जो आपको आसान लग रहे हो या फिर जो जिसके अंक ज्यादा हो। इस प्रकार से आप 2 महीने के अंदर तैयारी कर पाओगे, रणनीति कर पाओगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे हम तैयारी करने वाले। तो देखो बच्चों, आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उन्होंने ये प्रश्न पत्र योजना तैयार की और उसके अंदर यहाँ पर एक मॉडल पेपर उन्होंने द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो मैंने सोचा उस मॉडल पेपर को बच्चे क्या पता समझ पाए नहीं पाए, तो मैंने आपके लिए क्या किया है, उस मॉडल पेपर को समझा और उस मॉडल पेपर के आधार पर मैंने एक यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चों को एक शॉर्ट तरीके से ये समझाया जाए, हमारे प्यारे बच्चों को शॉर्ट तरीके से मैं ये समझाने की कोशिश करूं कि आपके इस मॉडल पेपर के अंदर सवाल किस प्रकार से और कहां से कितने नंबर के बनने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत सी बार समझ में आया नहीं होगा कि हाँ सर कैसे बनने वाला है, कैसे नहीं बनने वाला है, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को आपको क्या करना है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने और दोस्तों के पास में पहुंचाना है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखो, सबसे पहले अंकों के आधार पर विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं आपकी मैथ के बोर्ड पेपर के अंदर, 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो 3 प्रश्नावली से आने वाले हैं और ये आपकी जो मॉडल पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उसके अंदर दिया हुआ है। समझ गए कि यहाँ पर ये बताया हुआ है कि 4 अंक के जो प्रश्न वो देने वाले हैं। ठीक है, 3 सबसे बड़े क्वेश्चन के अंदर 4 अंक के आने वाले हैं, जिसमें 3 प्रश्नावली उन्होंने यहाँ पर मॉडल पेपर के अंदर उठाई है। वो कौन कौन सी उठाई है? सबसे पहले प्रश्नावली 14 जिसका नाम है माध्य, बहुलक और माध्यक। ठीक है, अगला है प्रश्नावली 4 जिसके अंदर यहाँ पर द्विघात समीकरण, उसमें से भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपके आने वाला है। समझ गए बच्चों। फिर यहाँ पर प्रश्नावली 8 जो है यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए बच्चों, ये आपका पोर्शन 4 अंक वाला पोर्शन आपके 15 नंबर लेकर के जाएगा, है ना। तो आप इन 3 प्रश्नावली की अगर अच्छी प्रकार तैयारी करते हो, मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्नावली आपके लिए हार्ड पड़ने वाली है। ठीक है, मेरे हिसाब से देखो, अगर आप इसकी तैयारी इसी तरीके से करो तो ये जो प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 14, ये सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चों की लगभग फेवरेट होती है, सभी स्कूलों के अंदर बच्चों को इसकी तैयारी करवाई जाती है। माध्य, बहुलक और माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो आप भी इनकी कोशिश कर लो अभी से। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी कच्ची पक्की प्रैक्टिस है तो और थोड़ी ज्यादा कर लो ताकि आपके फायदा हो जाए। साथ ही साथ ये प्रश्नावली 8, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात, सबको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो आप उन सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर इसके अंदर प्रश्नावली 4 है द्विघात समीकरण, आप उसके अंदर इस थोड़े ये प्रश्न थोड़े हार्ड पड़ सकते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन आप अगर सही तरीके से तैयारी करोगे, ठीक है, सवालों को सही प्रकार समझोगे, रिवीजन करोगे, तो आपके सच में ये प्रश्नावली क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा बच्चों कि पहले आप ये जो शुरू की 3 प्रश्नावलियां हैं इनका रिवीजन करना। ठीक है, इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है, सारे सवाल इसके
आपको मिलाने हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो 4 अंक वाले प्रश्न तो 3 आने वाले हैं आपके। ठीक है, फिर 3 अंक वाले प्रश्नों के अंदर कौन कौन सी प्रश्नावली है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन उठाने वाली है, तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले तो 3 अंक वाले के अंदर यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कर रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फिर से यहाँ पर प्रश्नावली 14 से 3 नंबर का क्वेश्चन और दे दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन और दे दिया, मतलब माध्य को बोलक में से 3 नंबर का क्वेश्चन और आएगा। अब तो आपको मजा आ गया कि कैसे कि सर यहाँ पर अगर हम एक ही प्रश्नावली मिलाते हैं तो हमारे कितने नंबर कवर हो रहे हैं, 7 नंबर कवर हो रहे हैं, माशाल्लाह। तो इस प्रकार से आपको और प्रश्नावली देखो, प्रश्नावली 7, ये प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति की है, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, आप सबने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, ज्यादा इसके कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, 2-3 बार आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्नावली के अंदर 2 फॉर्मूले हैं, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, और प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति हो जाएगी। प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी, सभी इसको आसान मानते हैं, समांतर श्रेणी को किस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं आप सभी को पता है, कैसे हम यहाँ पर कोई अनुपात निकालते हैं, पदों का योगफल निकालते हैं, वो वाली प्रश्नावली है ये। ठीक है, उसी के साथ प्रश्नावली 10 को भी 3 अंक वाली प्रश्नावली के अंदर लिया गया है। यहाँ पर देखो प्रश्नावली 10 जो व्रत वाली है ना, व्रत के अंदर किस प्रकार से हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो ये भी आपके 12 नंबर का पोर्शन रहने वाला है। तो समझ गए बच्चों, आप अगर इन प्रश्नावली की अगर तैयारी करते हो तो आपकी क्या यहाँ पर फायदा मिलेगा आपको, आप इन 4-3-7 प्रश्नावली की अगर तैयारी करते हो तो मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या मिलने वाला है। लेकिन अभी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आपको किस किस प्रकार से यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले प्रश्न देने वाले, ये मैं बात कर रहा हूँ मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर के अंदर जो दिया गया है उसकी बात कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पहले पूरी वीडियो लेक्चर आपको समझनी जरूर है, समझ गए। बीच में अगर जाओगे तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, लास्ट तक हम इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करने वाले हैं, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट मुश्किल से मैं आपके लेने वाला हूँ। तो अगर आपने इसको समझ लिया तो ये आपके पूरे 2 महीने के लिए आपकी एक प्रकार की गाइडेंस हो जाएगी, जो आप इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हो। आप चाहो तो इसको लिख भी लेना कि इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उन्होंने इस बात को लिखा है, तो मैंने उसको क्या किया है, विश्लेषण किया है इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ तक हो गई जो 3 अंक वाले आने वाले हैं। साथ ही साथ 2 अंक वाले जो प्रश्न आने वाले हैं वो टोटल 12 आने वाले हैं। समझ गए, कितने आने वाले हैं, 2 अंक वाले 12 प्रश्न आने वाले हैं, तो हमारे टोटल प्रश्न वाले तो 14 ही है, 14 ही तो है। तो मतलब यहाँ पर लगभग है ना सभी प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन तो आएगा जो 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब मैंने मॉडल पेपर के अंदर देखा तो मुझे ये लगा कि प्रश्नावली 5 और 7 में से ना 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो मैं बता सकूं बाकी प्रश्न जो 12 प्रश्न आने वाले हैं प्रश्नावली से, सभी प्रश्नावली से एक आने वाला है जो 2 नंबर के रहने वाले हैं। फिर ये पोर्शन अभी आपके 24 नंबर के लिखा जाएगा। तो अब आप यहाँ ध्यान से समझो तो आप समझ सकते हो लगभग सभी प्रश्नावली से 2 नंबर ये ले रहा है। तो मतलब 5 और 7 से नहीं ले रहा, 10 में से भी ले रहा है, 14 में से भी ले रहा है, 8 में से भी ले रहा है, प्रश्नावली 4 में से भी 2 नंबर का ले रहा होगा शायद, और प्रश्नावली 14 से भी 2 नंबर का ले रहा होगा। तो देख लिए यहाँ पर हमारे लिए ये प्रश्नावली कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर हम ये प्रश्नावली बड़े अंक वाले प्रश्नावली मिलाते हैं तो छोटे प्रश्न भी हमारे साथ में कवर होने वाले हैं। तो प्रश्नावली को आपको बड़ी प्रश्नावली किस प्रकार से पढ़ना है कि आप छोटे से लेकर के बड़े टाइप के सारे प्रश्न मिलाओ। सबसे पहले जो प्रश्नावली ज्यादा अंक वाली है उनके अंदर छोटे वाले प्रश्न मिलाने हैं, बड़े वाले भी प्रश्न आपको मिलाने की कोशिश करनी है, ताकि आप क्या कर सको, यहाँ पर आपके ज्यादा नंबर आपको मिल सके, ज्यादा नंबर आपको मिल सके। तो 2 अंकों के अंदर लगभग सभी प्रश्नावली से एक क्वेश्चन उठेगा जो 2 अंक का रहेगा, बस एक आधी प्रश्नावली को छोड़ करके। फिर हम बात करते हैं 1 अंक वाले प्रश्न। 1 अंक वाले प्रश्न बच्चों, आपको 1 अंक वाले प्रश्न देखो कितने दिए गए, ध्यान से देखने की कोशिश करो। टोटल 32 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न? 32 प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 अंक वाले 32 प्रश्न आने वाले हैं। ये आपकी, ठीक है, आपके मैथ के परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और इन्हीं सवालों के अंदर बच्चा बहुत सी बार गलत कर करके आ जाता है, या फिर इनमें बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा नहीं करनी है, इनमें आपको अपना दिमाग का यूज करना है। ये क्वेश्चन आपकी क्या करेंगे, मेंटल एबिलिटी को चेक करने वाले हैं, कैलकुलेशन को नहीं। ठीक है, ये आपको चेक करेंगे कि बच्चे कितना समझदार हुआ है, क्या बच्चे ने हर जो चैप्टर है बारीकी से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि ऐसे ही बड़े बड़े सवाल रट करके आ गया। ठीक है, तो वो ये चेक करने वाले हैं। यहाँ पर 32 प्रश्न ये है, इसमें से भी यहाँ पर
वस्तुनिष्ठ यानी ABCD अबसद जो पूछे जाते हैं ना, उसमें जब 15 क्वेश्चन तो अबसद के हैं। समझ गए प्यारे बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम यहाँ पर जो चैप्टर्स वगैरह पढ़ रहे हैं उसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमें साथ लेकर के चलने हैं। समझ गए। फिर साथ ही साथ रिक्त स्थान पूछने वाले कुछ परिभाषा वगैरह होगी, कुछ आपने कोई कंसेप्ट, कोई समरूपता की परिभाषा वगैरह आपने पढ़ी होगी, ठीक है। कुछ फॉर्मूले आपको याद होंगे, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ लाइनें, कुछ स्टेटमेंट, कुछ थेल्स प्रमेय जो आपके अर्धवार्षिक के अंदर आई थी, वो भी पूछे जा सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पूरा ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखो 10 प्रश्न आएंगे, लघु प्रश्न आने वाले, जिसके अंदर शायद वो आपसे छोटे मोटे वैल्यू रख करके प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो ऐसे आपको हर चैप्टर में से अपने माइंड में से कंसेप्ट पूरे क्लियर करके चलने। ऐसा ना हो कि आपने कुछ सवाल रट लिए, है ना। तो इस प्रकार से आप अगर करते चलोगे, है ना, तो आपके सच में, है ना, आपको 80 में से 80 नंबर, मतलब 100 में से 100 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। समझ गए। तो ये इस प्रकार से जो आपका बोर्ड का पेपर 80 नंबर का होने वाला है, आप अगर सही रणनीति रही, आपकी सही प्रैक्टिस रही, तो आप सच में यहाँ पर 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। तो ये दोस्तों जो मैंने ये विश्लेषण किया मैथ के जो अंक भार के आधार पर, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्र योजना 2024 जारी की गई, उसके आधार मैंने विश्लेषण किया कि बच्चों को शॉर्ट में समझ में आ जाए। अब साथ ही साथ देखो बच्चों, इस पे कुछ डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखो इसके डिस्कशन के अंदर हम क्या समझ सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में के कुछ प्रश्न इस प्रकार के थे जो उन्होंने हटा दिए हैं। शायद वो बच्चों को हार्ड लगते होंगे, उनसे प्रैक्टिस नहीं हो पाती होगी, तो उन्होंने क्या किया है, हटा दिए। लेकिन आपको ये मान के चलना है, क्या पता वो आ जाए, तो उन सवालों की आपको प्रैक्टिस करके भी चलनी है ना। लेकिन पहले आपको ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला जो प्रश्न पत्र है ना, उसको पूरे अच्छी तरीके से इसके आधार पर तैयारी कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि आपने सिलेबस तो पूरा पढ़ ही लिया है, अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से पहले रिवीजन कर लेना, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर जो इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न छोड़े गए, तो देखो यहाँ पर प्रश्नावली 6 नहीं आई। त्रिभुज जो थेल्स प्रमेय वगैरह होती है ना, उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा, जबकि उसके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो 4 नंबर में आ सकते हैं, 4 अंक वाले प्रश्न के अंदर आ सकते हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये नहीं दिया गया, 2-2 नंबर के दिए गए हैं। आप सिलेबस में देखोगे तो सिलेबस के अंदर 4 अंक का यहाँ पर ये प्रश्नावली रखी गई, प्रश्नावली 6 जो त्रिभुज वाली है। उसी के साथ एक प्रश्नावली जो ग्राफ वाली है, ग्राफ का भी सवाल नहीं दिया गया, है ना। ये अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस आधार पर ये सोचा है हमें पता नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ये अभी अर्धवार्षिक के अंदर भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर ग्राफ वाला सवाल नहीं आया, और वार्षिक परीक्षा के अंदर इस मॉडल पेपर के आधार पर देखे तो नहीं आएगा। बाकी आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस और तैयारी करके चलनी है, ताकि आप ना कहीं से भी मात नहीं खाओ। पहले आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो बोर्ड का पेपर जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते रहनी है, सवाल मिलाते रहने, सच में आपको इसका फायदा मिलेगा। समझ गए बच्चों। फिर उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए, है ना, कि कहाँ से बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आए, तो आप उसके सवाल मिला सकते हो। लेकिन आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रश्न पत्र योजना है उसको फॉलो करते हुए चलना है। समझ गए बच्चों। तो ये रणनीति अगर आपको कुछ समझ में आ रही है तो अपने हिसाब से भी आप बना सकते हो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको ये मैं समझा सकूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर किस प्रकार से आता है, ताकि आप ना समझ पाओ। जरूरी नहीं आप पूरा मुझे फॉलो करो, मेरी बात को फॉलो करो, लेकिन इससे कुछ अगर आपको आइडिया आता है कि हाँ सर हम इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा, बताइएगा कि सर हाँ समझ में आया है, हम अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर बच्चों मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपकी और वीडियो लेक्चर बनाने में। तो आज की क्लास के अंदर शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।